नमस्कार दोस्तों, आज के मौसम समाचार की वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले जान लेते हैं कल बुधवार को कैसा रहा भारत का मौसम। गुजरात में बिना किसी बड़े नुकसान के गुजर गया चक्रवात निसर्ग। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के अलीबाग में दस्तक देने के बाद बुधवार दोपहर बाद और शाम को गुजरात के दक्षिण तटीय इलाकों में चक्रवात तूफान निसर्ग की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। वैसे मुंबई से आगे बढ़ते ही तूफान के तेवर नरम पड़ गए थे। हालांकि गुजरात सरकार ने एहतियात कदम के तौर पर 8 जिलों में तट के पास रहने वाले 63,700 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की 18 टीमें और राज्य आपदा प्रक्रिया बल की 6 टीमों को विभिन्न स्थान पर तैनात किया था। गुजरात के राहत आयुक्त हर्षद पटेल ने बताया था कि चक्रवात बिना जानमाल के किसी बड़े नुकसान से गुजर गया है। उन्होंने कहा, चक्रवात की वजह से किसी अप्रिय घटना या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है। दक्षिण गुजरात में हवा की गति जहां सामान्य है, वहीं वलसाड और नवसारी में सुबह से 2 मिलीमीटर और 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। स्थिति नियंत्रण में है। इससे पहले मौसम विभाग के अधिकारियों ने आशंका जाहिर की थी कि चक्रवात का तटीय जिलों वलसाड और नवसारी में अधिकतम प्रभाव रहेगा और इसी दौरान हवाई गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे करीब होगी, जिसके चलते मछुआरों को पहले ही समुद्र से वापस बुला लिया गया था। अगली बड़ी खबर आई है दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बुधवार रात 10:42 पर नोएडा से दक्षिण पूर्व दिशा में 19 किलोमीटर दूर इलाकों में 3.2 की तीव्रता से भूकंप आया। मालूम हो कि 1.5 महीने के अंदर दिल्ली एनसीआर में मध्यम से तीव्रता वाले 10 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये इस बात का संकेत है कि भविष्य में देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। इसकी चेतावनी देश के शीर्ष भूवैज्ञानिकों ने भी दी है। चलिए अब जान लेते हैं पूरे देश में कैसा रहेगा आज और कल मौसम। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक होगी झमाझम बारिश। एक और महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान निसर्ग ने दस्तक दी, तो दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक तेज हवाएं चल सकती है और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इससे मौसम सुहावना होगा और तापमान में गिरावट आएगी। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के चलते हो रहा है। इस दौरान दक्षिण से आने वाली हवाएं अपने साथ नमी लेकर आएंगी और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही मौसम में हो रहे इस बदलाव के चलते 10 जून तक उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव का भी असर नहीं रहेगा। वहीं बुधवार को महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से चक्रवाती तूफान निसर्ग टकराया। निसर्ग तूफान मुंबई में अलीबाग के तट से टकराया। मौसम विभाग के मुताबिक करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया है। हालांकि कुछ देर में वह कमज़ोर भी पड़ने लगा। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में तेज़ हवाएं चल रही थी और बारिश भी हो रही है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर शाम 7 बजे तक कामकाज बंद कर दिया गया और बांद्रा अर्ली लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। इस चक्रवाती तूफान से निपटने और राहत कार्य बचाव के लिए महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 21 टीमों को तैनात किया गया। साथ ही लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की भी सलाह दी गई थी। चलिए अब जान लेते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम। केरल में मानसून के प्रवेश करने की खबरों के बीच झारखंड का मौसम भी सुहावना हो गया है। कई जगह पर बीते दिनों से हो रही छिटपुट बारिश के बुधवार को भी कई इलाकों में झमझम बारिश का अनुमान लगाया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान पर भरोसा लगाया गया है कि 5 जून तक वर्षा का क्रम जारी रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि 5 जून तक बादल छाए रहेंगे। झारखंड समेत आसपास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखा गया है। बंगाली खाड़ी से आ रही नमी और छत्तीसगढ़ तक ट्रफ लाइन बनने से झारखंड में अभी आंधी बारिश के हालात बन रहे हैं। आने वाले जुलाई और अगस्त महीने में वहाँ सामान्य से बेहतर बारिश का अनुमान है। जुलाई में करीब 103% और अगस्त में 97% तक बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर लें। कुछ देश के सभी राज्यों से संबंधित मौसम समाचार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।